हेलो स्टूडेंट। तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि लाइट का स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संबंध निकालते हैं चुंबकशीलता और विद्युतशीलता के बीच। जैसे भैया देखो, जो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता हम बोलते हैं μ0/4π को, और ये होता है 10⁻⁷। और जो विद्युतशीलता है, वो होता है 1/4π ε0, और ये होता है 9 × 10⁹। ठीक, ये एप्सिलॉन का अलग भी मान होता है, वो हम ये किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कांस्टेंट है। ठीक, परवैद्युतांक जिसे हम बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके बीच में संबंध देखते हैं। तो इनके बीच यहाँ का जो हेडिंग है वही है हमारा इनके बीच संबंध। तो भैया देखते हैं। सबसे पहले ये तो पता चल गया कि आपको ये क्या चीज है। तो चलिए हम देखते हैं संबंध। ये आपने देख के लिया होगा। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹। ये है समीकरण फर्स्ट। और μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁷, समीकरण सेकंड। अब देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट इज डिवाइड बाय सेकंड। अब देखो यहाँ पर 1/4πε डिवाइड बाई μ0/4π, और यहाँ पर ये भी इसके बराबर हो जाएगा कि 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भाग का डिवाइडेड का चिन्ह लगा है। अब अगर जो इसे हम गुणा करना चाहें, मतलब गुणा में बदलना चाहें, तो ठीक है। तो इसका जो ये वाला पद है इसको पलट दो, ये पूरा का पूरा पद ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा। ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर देख लो 1/4πε × 4π/μ0। यहां से 4π काम खत्म, और यहां पर ये कितना हो गया टोटल, ये ऊपर जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, यानी 9 × 10⁻, कितना 10 और 9 16, यहां पर हो जाएगा 7 और 9 16, 9 7 16। अब देखो यहां पर ये इसके गुणा में आ जाएगा, यानी 1/ε μ0 बराबर 9 × 10⁻16। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका भैया रूट ले लो, रूट ले लेंगे। किसका? इसका रूट ले लो, इसका। अब देखो 1/√ε0 × μ0, तो यहां भी तो रूट लगेगा, और इसका रूट कितना होगा, रूट हो जाएगा 3, और इसका आधा यहां पर भी लग जाएगा। ठीक, तो अब देखो 3 × 10⁸, तेरी ये तो आ गया भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब जो लाइट की स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, और ये यहां से हमें क्या मिल गया कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इट इज प्रूव्ड, क्योंकि जो c बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर लिख देता हूं, लाइट बराबर हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भैया वही तो आ गया ना यहाँ पर, ये तो प्रूव हो गया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरह से भैया निकाला गया था इनके जो चुंबकशीलता और विद्युतशीलता के बीच संबंध। अब चुंबकशीलता और विद्युतशीलता के संबंध से हमें पता चल गया कि यह है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चुंबकशीलता और विद्युतशीलता, जो विद्युतशीलता है वो है इलेक्ट्रो, मैग्नेटिक वाला मैग्नेटिक, मतलब चुंबकशीलता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा आपने पढ़ा होगा, एक है LCR सर्किट। अब LCR सर्किट क्या है, तो भैया देखो, जो LCR सर्किट का मतलब होता है जिसमें एक कुंडली लगी हो। ठीक,
एक कुंडली लगी हो, एक कैपेसिटर लगा हो और एक रेजिस्टेंस लगा हो। ठीक, अगर जो इसके ऊपर आपको पूरी तरह से पूरी डीप वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करना, हम आपको उस पर पूरा का पूरा डीप वीडियो बनाकर भेजेंगे, क्योंकि यहां पर ये बहुत ही जरूरी है। एलसीआर सर्किट, नाम सुना होगा एलसीआर, परिपथ जिसे हम बोलते हैं, एलसीआर परिपथ की आवृत्ति। एलसीआर परिपथ की रिजोनेटिक फ्रीक्वेंसी हम इसे बोल सकते हैं, या फिर रिजोनेंस को क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, मतलब वही है आवृत्ति। आवृत्ति को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और रिजोनेंस, रिजोनेंस आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में मिलेगा। केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो रिजोनेंस में होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, केमिस्ट्री के भाषा में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। जैसे मान लो कि अगर जो हमें रिजोनेंस दिखाना है तो वहां पर कम से कम भाई 3 चीज होना चाहिए, यहां पर 3 चीज, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। अब अगर जो इसके बीच रिजोनेंस होगा तो ये देखो यहां का ये है जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये जहां पर भी बहेला होते हैं, गांव गांव में जब देखा होगा बहेलों तो पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, कोई काम धंधा ना है ना तो कोई बोलने वाला है, भैया तो घूम रहे हैं घूम रहे हैं। तो उसी तरह से ये बहेला है, और ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, ये सब अपने स्थायित्व के लिए स्टेबलाइजेशन के लिए भागते रहते हैं। तो देखो यहां से ये भागेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक, जैसे ये इसको देंगे तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो जो बी की क्षमता है भैया, जो बी की क्षमता है वो है 3, सिर्फ 3 बंध बना सकता है, बस 3 बंध। 3 से 4 होगा तो जिससे पहले दोस्ती थी उसको तोड़ देगा और दूसरे को अपना दोस्त बना लेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और जो अनपेयर है वो यहां पर पहुंच जाएगा सी के पास, मतलब ये से गया सी के पास डायरेक्ट डिलोकलाइज हो गया। तो यहां पर ये स्टेबलाइजेशन के लिए करते हैं। अगर जो आपको रेजोनेंस पर जो फिनॉल में होता है या फिर बेंजीन वंजीन में, बेंजीन में आप ये देखा होगा, या फिर फिनॉल में, फिनॉल में, फिनॉल में ये बना देते हैं। तो जो इसका क्या कारण है, इसको जानना चाहते हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो एलसीआर सर्किट है वहां पर ध्यान देते हैं। तो रिजोनेंस को मैं बता रहा था, देखो भैया रिजोनेंस का सीधा मतलब है जो एलसीआर सर्किट में अगर जो एक्सियल मतलब एक्सियल बराबर एक्सी हो जाए तो रिजोनेंस की जो धारा है, धारा और कला एक समान हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसके अंदर का जो धारा का पूर्ण कला है, कंप्लीट फेज, वो हो जाता है 0, जिसके कारण वहां पर एक रिजोनेंस उत्पन्न हो जाता है। मतलब एक्सियल बराबर एक्सी और यहां पर धारा बराबर कला, इसे हम बोल सकते हैं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इन, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। यह है एलसीआर सर्किट रिजोनेंस होने की। यहां पर अगर जो एक्सेल बराबर एक्सी हो जाए, धारा बराबर कला हो जाए, और या फिर जो टोटल कला मतलब कुल कला बराबर 0 हो जाए तो रिजोनेंस की स्थिति होगी। अब जब रिजोनेंस होगा तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी बदली जाएगी। रिजोनेंस का सीधा मतलब है हर एक पदार्थ के पास अपने खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी से कि वो वाइब्रेट होती है। अगर जो उस फ्रीक्वेंसी को हम किसी बाह्य फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दे तो वहां पर हो जाएगा रिजोनेंस पैदा।
तो इसलिए उसकी भैया फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। ठीक, तो अब देखो, मान लेते हैं हम एलसीआर सर्किट में कि जो पहली आवृत्ति है बिना रिजोनेंस के, ठीक, वो होती है, सबसे पहले इसका जो आवर्त काल देखा जाए, टाइम पीरियड, तो वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक, और ओमेगा बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 अपान टी। अब यहां पर टी का मान रख दो, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया, सीधा हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, मतलब यहां पर हम सीधा हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब देखो जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, देख लो अभी, मतलब मान लेते हैं यहां से कि इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक, अब यहां से देखो समीकरण फर्स्ट, कंडीशन क्या थी, एक्सएल बराबर एक्सी, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, ओमेगा एन टू एल, और ये किसके बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी के। ठीक, अब यहां से हमें क्या मिल गया, दूसरी भैया, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा ओमेगा एल, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ओमेगा एल बराबर 1 अपान ओमेगा सी, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से रख दो, ठीक, यहां पर देख लो, अब यहां से देखो मैं सिर्फ ओमेगा को बाहर ले लेता हूं, ठीक, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर यल बराबर 1 अपान ओमेगा यल, सी हो जाएगा यहां पर। अब देखो यहां पर यल को इधर भेज दो, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपान यल सी। ठीक, अब यहां से देखो ये जो ओमेगा के ऊपर अगर जो हम रूट लगा दें, इसका हटाएंगे तो यहां पर रूट लग जाएगा, यानी 1 अपान रूट एल सी। ठीक, ओमेगा बराबर 1 अपान रूट एल सी। अब यहां पर ओमेगा का वैल्यू है तो यहां पर रख दो, ठीक, ओमेगा का वैल्यू यहां पर रख दो, मतलब ये हो गया, और यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं, और उसके बाद में फिर मैं इतना समझ लू, यहां पर मैं भी खींच दे रहा हूं, उसके बाद में आप समझो कि जो ओमेगा का मान, मतलब ओमेगा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसको छोड़ दो, क्योंकि ये सीधा सा वही हो जाएगा ना, यहां से फिर यहां पर हो जाएगा ओमेगा बराबर रूट एल सी। ठीक, समीकरण 2 में सिर्फ वही आया है। अब देखो तो यहां पर जो रिजोनेट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, यहां पर ओमेगा की जगह अगर जो हम इतना रखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा, यानी 1 अपान 2 पाई रूट एल सी, ये हो गया। और ये क्या है भैया, रिजोनेट फ्रीक्वेंसी। अनुनादी आवृत्ति से हम बोलते हैं। ठीक, तो अगर जो आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो हमें एक बार कमेंट करना, हम इस पर आपको पूरी की पूरी वीडियो बनाकर डाल देंगे। और क्योंकि ये भैया बहुत ही है इंपॉर्टेंट, इसमें आपको प्रतिबाधा पूछ सकता है, ठीक, प्रतिबाधा पूछ लेगा, और जो इसका यहां पर पूछा जाता है एक होता है नेट प्रतिबाधा, ये भी पूछ सकता है आपको, ट्रांसफार्मर से पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर का जो दक्षता होती है, मतलब इफिशियंसी, वो सब पूछ सकता है। तो अगर जो आपको पूरा वीडियो चाहिए तो हमें एक बार कमेंट कर देना, हम आपको पूरा वीडियो बनाकर दे देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।